शिव जी के प्रिय कुछ ऐसे फूल जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान्यता है कि शिव जी पर इन फूलों को चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं और इच्छा की पूर्ति करते हैं। वैसे तो भोले बाबा को हर फूल और पत्ती प्रिय होती है। आप इन्हें किसी भी प्रकार का फूल या पत्ती चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुष्प जिनका शिव महापुराण में महत्व के साथ उल्लेख है। और विशेष बात यह है कि इनमें से कुछ फूल वाले पौधे आप घर पर कटिंग से और कुछ बीजों से आसानी से उगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शिव जी के प्रिय कुछ फूल और उनसे जुड़ी मान्यताएं। थॉर्न एप्पल यानी कि धतूरा शिव जी का सबसे अधिक प्रिय फूल। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को जंगल में मिलने वाले फूल और पत्तियों से काफ़ी सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। धतूरे की जड़ों को पोटली बांधकर घर में रखने से परेशानियां भी दूर होती है। धतूरे के फूल और फल दोनों ही शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इनका पूजा में काफ़ी उपयोग भी किया जाता है। वैसे तो धतूरे का पौधा विशेषतः उगाया नहीं जाता है, ये अपने आप ही जंगलों में या फिर कहीं भी उग जाता है। भगवान शिव ने समस्त सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन में से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। शास्त्रों के अनुसार जब शिव जी ने विष पिया तो उनकी छाती से धतूरे फूल की उत्पत्ति हुई। क्योंकि यह जहरीला होता है तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि समस्त नकारात्मक शक्तियों को शिव जी स्वयं में समाहित कर रहे हैं, जिससे भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिले। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए आप इसे शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। मदार, जिसे आकड़ा, आक, अकवन का पौधा भी कहते हैं, ये फूल भी 2 कलर में आता है, पर्पल और सफ़ेद। और सफ़ेद रंग का विशेषतः शिव जी को अर्पित किया जाता है और ये भी शिव का अत्यंत प्रिय पौधा है। ये पौधे की खासियत ये भी है कि ये औषधीय गुणों से भरपूर है और ये काफ़ी कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसके फूल और पत्तियों में से सफ़ेद रंग का लिक्विड निकलता है जिसे जहरीला माना जाता है। वाहन प्राप्ति के लिए इसे शिवलिंग पर अर्पित करना काफ़ी शुभ माना जाता है। ये पौधा भी जंगलों में या फिर झाड़ियों के बीच ही उगता है, इसे बीज या कटिंग से नहीं उगाया जाता है। अगर रास्तों में आपकी इस पर नज़र पड़ी होगी तो ये पौधा आपने ज़रूर देखा होगा। गुड़हल यानी कि हिबिस्कस, इसे अड़हुल के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। ये भी शिव को अत्यंत प्रिय है। ये भी ढेर सारे रंगों में आता है, जैसे कि सफ़ेद, गुलाबी, पीला, लाल, ऑरेंज और भी बहुत सारे। लेकिन विशेषतः सफ़ेद और लाल रंग के फूल को शिव जी को अर्पित किया जाता है। इस पौधे को घर में लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है और ये पौधा आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इस पौधे को आप गमले में भी लगा सकते हैं। कारवीर यानी जिसे आमतौर पर हम कनेर के नाम से जानते हैं या ओलेंडर कहते हैं, ये भी शिव जी को अत्यंत प्रिय पुष्प है। इसमें पीले रंग के पुष्प की काफ़ी विशेषताएं हैं। वैसे तो इसमें काफ़ी कलर आते हैं, जैसे कि गुलाबी, रानी, सफ़ेद, लेकिन पीले रंग की पुष्प का अधिक महत्व है। इसके जो गुलाबी और लाल कलर के जो पुष्प होते हैं वो विष्णु जी और माता लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय होते हैं और ये पौधा भी आप इस समय कटिंग से आसानी से उगा सकते हो। वैसे तो ये पौधा काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन अगर आप घर में उगाना चाहते हो तो ये गमले में भी आसानी से उग जाता है। 12 से 24 इंच का गमला आप ले सकते हैं इसे कटिंग से उगाने के लिए। मान्यता है कि इसे शिव जी पर चढ़ाने पर अनेक रोगों का निवारण होता है। हरी श्रृंगार यानी पारिजात, मनमोहक खुशबू वाला, जिसे नाइट क्वीन भी कहते हैं, इनके फूल भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। सुख संपत्ति में वृद्धि के लिए आप इसे शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। अपराजिता, जिसे शंख पुष्पी और गोकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, इसमें भी कई सारे रंग आते हैं, लेकिन नीले रंग के पुष्प की अलग विशेषता होती है, तो इस पुष्प को भी आप पूजा में अवश्य शामिल करें।
इसे उगाने के लिए आप इसे बीजों से उगा सकते हैं या फिर पौधा खरीद सकते हैं। इसे भी गमले में आसानी से उगाया जा सकता है। राई के पुष्प यानी कि मस्टर्ड सीड का जो हम सेवन करते हैं, ये उन्हीं के फूल हैं। राई के फूल चढ़ाने से शिव जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इनका मिलना कठिन है, लेकिन आप इन्हें घर पर भी उगा सकते हैं और शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। अगला पौधा है अलसी यानी कि फ्लेक्स फ्लावर। ये भी शिव जी का अत्यंत प्रिय पौधा है और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। दुपहरिया यानी कि मनकेन, ये भी शिव जी के प्रिय फूलों में से एक है। आभूषण की इच्छा पूर्ति के लिए आप इसे चढ़ा सकते हैं। दुर्वा, ये आमतौर पर गणेश जी को हम अर्पित करते हैं, लेकिन ये शिव जी को भी अत्यधिक प्रिय है। मोगरा यानी कि जास्मिन, मनमोहक खुशबू वाला और अत्यधिक गुणों से भरपूर ये फूल शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है और शिवलिंग की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। मोगरे के फूलों में एंटीसेप्टिक कंपोनेंट पाए जाते हैं जो स्किन से जुड़ी समस्याओं के निवारण में काफ़ी हद तक मददगार है। मोगरे का पौधा घर के बगीचे में लगाने से आपके आसपास का ऑरा अच्छा बनाए रखता है और मानसिक तनाव में भी राहत देता है। वैसे तो ये ज़मीन में लगाने से बहुत ज़्यादा बढ़ता है और फैलते जाता है, लेकिन आप इसे चाहे तो गमले में भी लगा सकते हैं और इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से लगाने के लिए 10 से 12 इंच की कटिंग लेकर आप मिट्टी में लगा दीजिए और पौधा अगर लगा रहे हो तो 12 से 24 इंच का गमले का चुनाव करें। वाहन की इच्छा पूर्ति के लिए ये शिवलिंग को अर्पित किया जाता है। अगला पौधा है जूही यानी कि चमेली। ये खुशबूदार पौधा भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से कभी अन्न की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि अगस्त्य के फूल शिव जी को अर्पित करने से यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है और यह भी माना जाता है कि अगस्त्य मुनि ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या की थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए इसके पुष्प को अर्पित किया था। इसे अलग अलग जगहों पे हतिया, मुनि वृक्ष, वंगसेन के नाम से भी जाना जाता है। बेल वृक्ष, इसके पत्तियाँ, फल दोनों ही शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस पौधे को भी आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसे पूजा में अवश्य शामिल करें। शम्मी का पौधा, इसकी पत्तियाँ और फूल दोनों ही शिव जी को अर्पित किए जाते हैं और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने का अत्यधिक महत्व है। इस पौधे को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। शिवलिंग पर अर्पित करने से शनि दोष शांत होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिव पुराण में कहा गया है कि वर्तमान ऋतु में उगने वाले कोई भी फूल, पत्तियाँ यानी कि सीजनल फ्लावर हम शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि चांदनी, बकुल, अपराजिता, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, जितने भी मौसम के अनुसार उगते हैं। अब कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें शिव जी को अर्पित करना सख्त मनाही है। केवड़ा और चंपा, जिसे चंपक भी कहते हैं, इसे शिव जी पे अर्पित नहीं किया जाता है।